केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, इसी धरती के संतान श्रीमान हरिभाई चौधरी, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान रमण भाई, बनास डेयरी के अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान शंकर भाई चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के युवा अध्यक्ष एवं विधायक श्रीमान जीतूभाई वाघाणी, राज्य सरकार में मंत्री श्री दिलीप ठाकुर जी, ईश्वर भाई पटेल, केशवाजी चौहान, मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन आनंद के अध्यक्ष श्री जेठाभाई पटेल, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी, हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ नेता श्रीमान पर्वत भाई पटेल, बनास डेयरी उपाध्यक्ष श्रीमान मावजी भाई मदन भाई देसाई, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए बनासकांठा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको लगता होगा बड़ा नरेंद्र भाई हिंदी में क्या बोले छे? अरे देश को भी तो पता चलना चाहिए कि बनासकांठा का किसान कैसा काम करता है। मरुभूमि में भी जान भरने की ताकत अगर है तो बनासकांठा के किसान में है, उत्तर गुजरात के किसान में है, जो अपना पसीना बहा करके जमीन में जान भर देता है। और इसलिए देश को पता चले कि बनासकांठा जिला पाकिस्तान की सीमा पर बिना पानी, बिना बरसात, रेगिस्तान जैसी जिंदगी गुजारता हुआ इंसान अपने पराक्रम से, पुरुषार्थ से अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण ये जिले के नागरिक है, उनका पुरुषार्थ है और उनकी सफलताएं हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया 25-27 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री का बनासकांठा जिले में आने का हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, इस धरती के संतान के रूप में आया। इस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया और मैं आज विशेष रूप से आया हूं श्रद्धेय गलवा भाई को, उनकी तपस्या को नमन करने के लिए आया हूं। लाखों पशुओं की तरफ से, लाखों परिवारों की तरफ से बनासकांठा की बंजर भूमि की तरफ से मैं आज गलवा भाई की शताब्दी के समारोह की शुरुआत में उनको शत शत नमन करता हूं, इन सब की तरफ से नमन करता हूं।
अब कल्पना कीजिए, आज से 50 साल पहले जब गलबा भाई की उम्र 50 साल की थी, आज छोटी छोटी दूध मंडली उससे शुरू किया और आज किसानों के सहयोग से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से और उसमें भी बनासकांठा की, उत्तर गुजरात की मेरी माताओं बहनों के पुरुषार्थ के कारण, जिन्होंने पशुपालन को परिवार की सेवा का हिस्सा बना दिया, उन्होंने श्वेत क्रांति ला दी। आज बनास डेयरी की भी स्वर्णिम जयंती का अवसर है। ऐसा सुयोग है कि एक तरफ इस महान आंदोलन के जनक, श्वेत क्रांति के जनक गलबा भाई की शताब्दी और दूसरी तरफ उन्हीं के हाथों से बोए गया पौधा, 8 मंडली से शुरू हुआ पौधा आज बनास डेयरी के रूप में वटवृक्ष बन गया है। उसकी स्वर्णिम जयंती का यह अवसर है और इसलिए इस 50 वर्ष में जिन महानुभावों ने इस बनास डेयरी को चलाया, आगे बढ़ाया, इस ऊंचाई पर ले गए, अनेक चेयरमैन आए होंगे, अनेक व्यवस्थापक आए होंगे, अनेक कर्मचारी रहे होंगे। मैं आज इस 50 साल की यात्रा में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, उन सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आप मुंबई जाएं, सूरत जाएं, किसी और इलाके में जाएं, तो कठिनाइयों में जिंदगी गुजारने के लिए गुजरात से कौन आया है, तो ज्यादातर पता चलता था कच्छ और बनासकांठा के लोग अपना गांव, अपना इलाका छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं बाहर जाते, क्योंकि यहां कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं। और भाइयों बहनों, हम पहले से कह रहे थे, एक बार मां नर्मदा हमारी इस विनाश की धरती को आकर के छू लेगी, मेरा किसान मिट्टी को सोना बना करके रख देगा। आज उसने बनास की सूखी धरती को, इस रेगिस्तान वाली धरती को सोने में तब्दील कर दिया। मुझे बराबर याद है, मैं नया मुख्यमंत्री बना था, कई सारे सवाल या निशान मेरे लिए लगाए जाते थे। ये मोदी मुख्यमंत्री क्या करेगा? ये तो कभी गांव का सरपंच नहीं रहा, कभी चुनाव नहीं लड़ा, इसको कहां आएगा? बड़ी मजाक उड़ती थी। उस समय मेरा सबसे पहला सार्वजनिक कार्यक्रम डीसा में हुआ था।